नमस्कार और स्वागत है। आज बात करेंगे HPRCA असिस्टेंट स्टाफ नर्स 2025 की भर्ती प्रक्रिया के बारे में। चलिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं ताकि कोई भी ज़रूरी जानकारी छूट न जाए। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर पर आते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने असिस्टेंट स्टाफ नर्स की 312 पोस्ट्स निकाली हैं। जी हाँ, पूरे 312 पद। ये हेल्थ केयर सेक्टर में एक बढ़िया और स्टेबल करियर बनाने का एक जबरदस्त मौका है। तो चलिए पहले सेक्शन पर आते हैं। देखते हैं कि ये वाकई में एक सुनहरा मौका क्यों है। अच्छा, तो यहाँ पर सारी ज़रूरी जानकारी एक साथ है। देखिए, टोटल पोस्ट्स हैं 312, सैलरी करीब 25,000 रुपये प्रति महीना और अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 16 जनवरी 2026। तो देखा जाए तो आंकड़े काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, मौका तो अच्छा है, पर सवाल ये है कि अप्लाई कर कौन सकता है। चलिए अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर एक नज़र डालते हैं, जो कि सबसे ज़रूरी चीज़ है। यहाँ पर जो ज़रूरी शर्तें हैं वो साफ साफ बताई गई हैं। पहली बात, कैंडिडेट का हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना ज़रूरी है और ये पद सिर्फ महिला उम्मीदवारों के लिए हैं। अब एजुकेशन की बात करें तो 50% पोस्ट BSc नर्सिंग वालों के लिए हैं और बाकी 50% GNM यानी जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी वालों के लिए। और हाँ, HPNRC मतलब हिमाचल प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना तो एकदम कंपलसरी है। तो एलिजिबिलिटी समझ आ गई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले ये जान लीजिए कि सारी प्रोसेस HPRCA की ऑफिशियल वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर ही होगी। ये बात बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही एकमात्र सही जगह है अप्लाई करने के लिए। पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस को इन 6 आसान स्टेप्स में बांटा जा सकता है। पहला, पोर्टल पर लॉगिन या साइन अप करना। दूसरा, सही पोस्ट चुनना। तीसरा, एप्लीकेशन फॉर्म को ध्यान से भरना। चौथा, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना। पांचवां, फीस पेमेंट करना। और छठा, फाइनल सबमिट करके एप्लीकेशन का प्रिंट लेना। चलिए अब हर स्टेप को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो स्टेप 1 और 2 बहुत ही सिंपल हैं। अगर पहली बार पोर्टल पर जा रहे हैं तो बस अपना एक नया प्रोफाइल बना लीजिए। मोबाइल नंबर डालेंगे, OTP आएगा और बस प्रोफाइल रेडी। उसके बाद नोटिफिकेशन में जो एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया है उससे असिस्टेंट स्टाफ नर्स 2025 वाली पोस्ट को ढूंढकर सिलेक्ट करना है। अब आते हैं स्टेप 3 और 4 पर, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अपनी पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन, HPNRC रजिस्ट्रेशन की जानकारी सब कुछ एकदम सही भरें। एक छोटी सी गलती से भी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। और हाँ, जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं वो एकदम साफ, क्लियर स्कैन होने चाहिए। और अब आखिरी 2 स्टेप्स, फीस पेमेंट और फाइनल सबमिशन। ऑनलाइन फीस भरने के बाद एक बहुत ज़रूरी काम करना है। पेमेंट की रसीद और जो फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हुआ है, दोनों को डाउनलोड करके सेव कर लीजिए। ये चीज़ें बाद में बहुत काम आती हैं, तो इन्हें बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं उन डॉक्यूमेंट्स और फीस की जो अप्लाई करने से पहले ही तैयार रखने चाहिए ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो ये रही लिस्ट उन डॉक्यूमेंट्स की जिन्हें स्कैन करके रेडी रखना है। एक पासपोर्ट साइज फोटो, आपकी सिग्नेचर, आपके एजुकेशन के सर्टिफिकेट्स, HBNRC का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और आधार कार्ड या फिर बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट। एक छोटी सी टिप, फोटो और सिग्नेचर JPG फॉर्मेट में चाहिए होंगे और बाकी डॉक्यूमेंट्स PDF में, तो ये पहले ही चेक कर लें। फीस पेमेंट की बात करें तो नेट बैंकिंग, UPI या डेबिट क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की जा सकती है। जनरल कैटेगरी के लिए फीस है 600 रुपये और हिमाचल प्रदेश के SC, ST, OBC या EWS कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए फीस सिर्फ 150 रुपये है। और हाँ, पेमेंट की रसीद ज़रूर सेव कर लीजिएगा। चलिए अब कुछ आखिरी लेकिन बहुत ज़रूरी बातों पर ध्यान देते हैं। अच्छा, एक सवाल जो सबके मन में आता है कि अगर फॉर्म भरते हुए कोई गलती हो गई तो क्या होगा फिर? ये चिंता तो होती ही है। तो इसका जवाब है करेक्शन विंडो। HPRCA अक्सर गलतियों को ठीक करने के लिए एक मौका देता है। इसकी तारीखों का ऐलान ऑफिशियल वेबसाइट पर ही किया जाएगा, तो उस पर नज़र बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। और ये रही सबसे ज़रूरी तारीख है, इन्हें कहीं नोट कर लीजिए। एप्लीकेशन शुरू हो रही है 12 दिसंबर 2025 से
और आखिरी तारीख है 16 जनवरी 2026। जैसा कि बताया, करेक्शन विंडो की तारीखें बाद में आएंगी, तो ये डेट्स याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो जाते जाते एक सबसे ज़रूरी सलाह, फाइनल सबमिट बटन दबाने से पहले बस एक बार पूरे फॉर्म को डबल चेक ज़रूर कर लें। ये एक छोटा सा स्टेप भविष्य की कई परेशानियों से बचा सकता है। और हाँ, सब कुछ डाउनलोड करके सेव करना मत भूलिएगा। तो इस मौके के लिए तैयार हैं? ये वाकई एक बहुत अच्छा अवसर है। जो भी उम्मीदवार एलिजिबल हैं, उन्हें बिना देर किए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए।